4.7 लाख होम्स। ये है इंडिया में अभी तक डिलेड हाउसिंग यूनिट्स का काउंट, जो कि रेरा आने के बाद भी लेट है। हाँ, सही सुना आपने। और ये किसी एक सिटी या बिल्डर की प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई हो या गुड़गांव, एक स्मॉल स्केल बिल्डर हो या ग्रेड ए शेयर मार्केट लिस्टेड बिल्डर, प्री-रेरा प्रोजेक्ट हो या रेरा अप्रूव्ड, सभी टाइप के प्रोजेक्ट्स में डिलेस रिपोर्ट हुए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या रेरा सिर्फ एक रबर स्टैंप है या बिल्डर्स सिस्टम को गेम करना सीख गए हैं? आज हम एक्सपोज करने वाले हैं 5 शॉकिंग रीजंस जिसकी वजह से रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी डिले हो सकते हैं और आप कैसे बच सकते हैं इस डिले का शिकार होने से। सबसे पहले आप ये समझो, रेरा अप्रूव्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सरकार गारंटी दे रही है। रेरा का काम है बिल्डर्स को फोर्स करना कि वो प्रोजेक्ट डिटेल्स, कंप्लीशन टाइमलाइंस, प्रोजेक्ट लेआउट एंड क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पब्लिकली डिस्क्लोज करें। 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखें ताकि पैसा उसी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पे लगे जिसके कस्टमर से पैसा लिया गया था। लेट हुआ तो बिल्डर पेनल्टी भरे ताकि होम ओनर को डिले के लिए कॉम्पेंसेट किया जा सके। लेकिन इसके बाद भी रेरा की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि रेरा ये नहीं चेक करता कि बिल्डर के पास प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के पैसे हैं या नहीं। रेरा एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, फायर एनओसी, म्युनिसिपल अप्रूवल एक्सेट्रा नहीं दिला सकता। तो अगर रेरा ने प्रोजेक्ट डिले पर पेनल्टी लगा रखी है तब तो प्रोजेक्ट्स डिले होने नहीं चाहिए, राइट? गलत। आइए पता करते हैं रेरा के बाद भी प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन, बिल्डर का पैसा खत्म हो जाना। जैसे राजेश ने नोएडा में एक फ्लैट बुक किया 2018 में रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। आज 4 साल बाद बिल्डर बैंकक्रप्ट हो गया और राजेश की जिंदगी भर की सेविंग्स उसी फ्लैट में अटक गई। ऐसा सिर्फ राजेश के साथ नहीं हुआ। क्रिसिल की 2023 रिपोर्ट के हिसाब से हर 5 में से एक बिल्डर इंडिया में पैसे की वजह से अटक रहा है और पैसा खत्म हुआ तो रेरा भी कुछ खास नहीं कर सकता। रीजन नंबर 2, गवर्नमेंट अप्रूवल्स में अटकना। बिल्डर्स आपको ये नहीं बताएंगे कि रेरा अप्रूवल के अलावा भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में बिल्डर को अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 और अप्रूवल्स लगते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल के हिसाब से मुंबई में अराउंड 60 प्रोजेक्ट्स कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से अटके हुए थे। बेंगलुरु में फ्लाइंग स्कूल से NOC मिलने में देरी की वजह से प्रोजेक्ट का OC डिले हो गया था। रेरा इसमें कुछ खास नहीं कर सकता, तो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होकर भी सरकारी फाइल्स में फंस सकता है। तीसरा रीजन, मार्केट स्लो डाउन। सोचो, एक बिल्डर ने गुड़गांव में एक लक्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 20% फ्लैट्स बेच भी दिए, लेकिन फिर मार्केट ठंडा पड़ गया। बाकी अपार्टमेंट्स सेल करने में प्रॉब्लम आने लगी, बिल्डर के कैश फ्लोज में इश्यूज आने लगे। ऐसा अक्सर होता है। हॉट मार्केट में बिल्डर्स डिमांड ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर स्लो मार्केट में 100% यूनिट सेल करने में स्ट्रगल करते हैं। कैश फ्लो में चैलेंजेस आते हैं और प्रोजेक्ट अटक जाता है। ये स्टोरी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। रीजन नंबर 4, कोविड एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। कोविड एक रियल क्राइसिस थी, लेकिन कुछ बिल्डर्स आज भी इसका बहाना दे रहे हैं 4 साल बाद भी। रेरा का फोर्स मजोर क्लॉज बिल्डर्स को ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है, लेकिन कुछ बिल्डर्स इसको मिसयूज करते हैं। बेंगलुरु में एक बिल्डर ने डिले के रीजंस में कोविड को भी इंक्लूड किया, इवन दो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइमलाइन मार्च 2017 थी। 5वां रीजन, वीक रेरा इंप्लीमेंटेशन। आखिर में एक सच ये भी है कि रेरा परफेक्ट नहीं है। बाकी कई लॉज की तरह रेरा को भी प्रॉपर्ली एनफोर्स करने में चैलेंजेस आ रहे हैं। रेरा होम ओनर्स के फेवर में ऑर्डर तो पास कर देता है, बट कई बार बिल्डर पेनल्टी नहीं भरता। क्यों भला? क्योंकि बिल्डर से पेनल्टी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू रिकवरी डिपार्टमेंट की है, जो ऑलरेडी अंडरस्टाफ्ड है। तो ऑर्डर एनफोर्स कराने के लिए एग्रीव्ड होम ओनर को कोर्ट जाना पड़ता है। और हमारे कोर्ट्स के पास कितने केसेस पेंडिंग हैं? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? एज पर लास्ट रिपोर्टेड डेटा, यूपी रेरा में 6000 कंप्लेंट्स पेंडिंग है, महारेरा में 8000 और कर्नाटक रेरा में 3000। तो क्या रेरा फेल हो गया? बिल्कुल नहीं। रेरा इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बनाने की डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अभी रेरा को काफी लंबी डिस्टेंस कवर करनी है। तो अब सवाल यह है, आपको इन सब प्रॉब्लम से कैसे बचना है? हियर आर 3 सॉलिड टिप्स। पहला, घर खरीदने से पहले प्रोजेक्ट पे सिर्फ रेरा अप्रूव्ड देखकर फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। पहले के किसी प्रोजेक्ट्स में डिफॉल्ट तो नहीं किया? अगर किया है तो ऐसे बिल्डर से दूर रहो। सारे अप्रूवल्स चेक कर लो, 100% कंप्लीट है ना? एनवायरमेंट क्लियरेंस, फायर NOC जैसा कोई अप्रूवल पेंडिंग तो नहीं है? प्रो टिप, गूगल पे सिंपली सर्च करो बिल्डर नेम प्लस डिलेस प्लस कंप्लेंट्स। दूसरा, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज अलर्ट रहो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मंथली या क्वार्टरली फोटो अपडेट्स मांगो।
ताकि प्रोग्रेस का पता चलता रहे। पीरियोडिक साइट विजिट्स करो, करंट स्टेटस की पिक्चर्स क्लिक करो और लास्ट विजिट के साथ कंपेयर करो। अगर साइट पे लेबर या मशीनरी कम लगे तो बिल्डर से रीजन पूछो। अगर बिल्डर शेयर मार्केट पे लिस्टेड है तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो। और तीसरा, अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो बिना डिले किए रेरा में कंप्लेंट फाइल करो। फाइनली, हमेशा याद रखो, रेरा एक टूल है, कोई मैजिक वैन नहीं। बाकी लॉज की तरह इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी मल्टीपल इश्यूज हैं। इसलिए आपको खुद स्मार्ट रहना होगा, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका लगा है। अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट या बिल्डर के बारे में जानते हैं जिसमें डिले हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें, उससे काफी लोगों की हेल्प होगी। हमारी कोशिश पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडिया के रियल एस्टेट में जो जागरूक है वही सेफ है।